ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कोई कार्यक्रम में, किसी भी ब्राह्मणवाद के कार्यक्रम में कोई दीप जलाया नहीं जाता है, और दीप जलाया जाता है तो बौद्ध जी के किसी भी कार्यक्रम में दीप जलाया जाता हूँ कि बीजेपी को ना जीत के, बीजेपी को ना वोट दे करके जो बीजेपी को हरा सके और संविधान को बचा सके, किसी भी पार्टी को वोट कर दीजिए। पहला काम है कि जो सशक्त पार्टी है उसको खत्म कीजिए। बी.एन. राव ने संविधान लिखा। बी.एन. राव बाबा साहब के चपरासी थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पानी पिलाने का काम करते थे, और बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। नमस्कार, मैं शुभम सुल्तानपुर में है और आज अंबेडकर कल्याण समिति के द्वारा एक दिवसीय बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर शामिल हुए थे और इस दौरान जो है 19वीं दशक में अंतिम दौर में एक शख्स, एक चेहरा जो उत्तर प्रदेश की गलियों में जाकर गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहा था, बहुजन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रहा था। आज वो इस जनपद में सुल्तानपुर में आए हुए थे, जिनको चैतुराम सुमन के नाम से जानते हैं। उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा हाल की राजनीति पर और इसके साथ ही जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जो घटना हुई जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाने जैसा घिनौना काम हुआ, उस मामले को लेकर भी बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक दशक में एक क्रांतिकारी चेहरा था जो इसे बड़े पैमाने पर लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो आज सम्मेलन हुआ उस मामले को, उस सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे? मैं समाज को इस तरह से देखता हूँ, समाज जो आया था वो अपने हक अधिकार की बात सुनने आया था, और पाखंड के खिलाफ जो बातें हुई उससे वो प्रभावित हुआ, और इसीलिए बुलाया गया था कि जब तक हमारा समाज पाखंड में फंसा रहेगा तब तक अपने हक अधिकार की तरफ वो नहीं बढ़ सकता है। एक घटना हुई अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को जलाने का काम हुआ 1 तारीख को। उसको, इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? अनिल मिश्रा जैसे तमाम गद्दार घूम रहे हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों की धूल है, वो कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 36 कला के विद्वान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो बता रहा है कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा। बी.एन. राव बाबा साहब के चपरासी थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पानी पिलाने का काम करते थे, और बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को बी.एन. राव चपरासी थे, उनको पानी पिलाने का काम करते थे, लेकिन लगातार एक और है, बाबा है, स्वरूप नाम है उनका, स्वामी स्वरूप नाम है, वो लगातार जो है देश में, प्रदेश में बी.एन. राव को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है लेकर के सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तो ब्राह्मणवाद का कार्य ही यही है कि एक दूसरे महापुरुष का नाम मिटा के, उसका इतिहास मिटा के, यह बौद्ध धर्म की नगरी है। यहाँ बौद्धों का सब चीज है। अयोध्या की नगरी जो है वो बौद्धों का बौद्ध धर्मों की नगरी है, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म करके हिंदू धर्म स्थापित किया। जो दिवाली के दिन दीप जलाया जाता है वो बौद्ध जी का दीप है। लोग बताते हैं कि रामचंद्र जी जब लंका को नाश करके आए तब दिवाली मनाई गई, घी का दीप जलाया गया। ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कोई कार्यक्रम में, किसी भी ब्राह्मणवाद के कार्यक्रम में कोई दीप जलाया नहीं जाता है, और दीप जलाया जाता है तो बौद्ध जी के किसी भी कार्यक्रम में दीप जलाया जाता है। ये दिवाली जो है, ये दीप जलाने का उत्सव जो है, ये बौद्ध जी का था, ब्राह्मणों ने अपना लिया। ये बौद्ध की नगरी खत्म करके हिंदू धर्म यहाँ का स्थापित कर दिया। एक और बात है कि आज जो है वो चैतुराम सुमन लगातार जो है कार्यक्रम नहीं कर रहे, इस वजह से तो नहीं कि बी.एन. राव को स्थापित करने का काम हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी एक बदतमीजी है कह लीजिए, और चाहे कह लीजिए बेवकूफी है। ऐसा तो नहीं। एक और बात आपने कही मंच से कि आप विरोधियों को वोट न दें। आप किसकी तरफ इशारा कर, कौन विरोधी है? विरोधी जो संविधान विरोधी है वो हमारे सही असली विरोधी है। हम किसी जात का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हमारे संविधान का विरोध कर रहा है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा एंटी है। हम उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। अभी अगर बात की जाए कि वोट की, तो इस समय वर्तमान समय में 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, किस तरफ जो है इशारा रहेगा? मैं कहता हूँ कि बीजेपी को न जीत के, बीजेपी को न वोट दे करके जो बीजेपी को हरा सके और संविधान को बचा सके, किसी भी पार्टी को वोट कर दीजिए। पहला काम है कि जो सशक्त पार्टी है उसको खत्म कीजिए। निर्बल पार्टी जो है
कई पार्टियां, कोई भी पार्टी बन जाती है उसको खत्म करना आसान है। कांग्रेस ने पहले बड़े बड़े राजा महाराजा को खत्म किया तो छोटे छोटे जमींदार बहुत खुश हुए, और जब राजा महाराजा को निपटा दिया तो छोटे छोटे जमींदारों को निपटा के काश्तकारी ला दिया। तो आप थे चतुराम सुमन जी, जो कि जो है बीएन राव, जो मध्य प्रदेश से एक आवाज उठी कि बीएन राव संविधान निर्माता है, उसको लेकर के बेबाकी से अपनी बात रखी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।